अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल, अगर आपको पिछले कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है कि अचानक आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, खुशी के लम्हात उदासी में बदल जाते हैं, या बगैर किसी वाज़ेह वजह के तबीयत बोझल और दिल बेचैन रहता है, तो ये वीडियो हरगिज़ स्किप ना करें, क्योंकि आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एरीज़ यानी बुर्ज हमल पे नज़र बद और हसद का असर। एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो अपनी हिम्मत, जुर्रत और क़यादत की सलाहियतों की वजह से हमेशा नुमायाँ रहता है, और यही नुमायाँ होना अक्सर दूसरों की नज़रों का मरकज़ बन जाता है। बाज़ औक़ात एरीज़ आपकी कामयाबी, आपकी खुशी या आपकी तरक्की किसी और के दिल में हसद का बीज बो देती है, और वो हसद एक नेगेटिव एनर्जी की शक्ल में आप तक पहुँच जाता है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि नज़र बद और हसद आप लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है, बल्कि ये भी बताएंगे कि क्या वाज़े इशारे होते हैं और आप कैसे ख़ुद को इससे महफूज रख सकते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। एरीज़ आप लोग फितरी तौर पर मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के मालिक होते हैं, मगर जब नज़र बद और हसद का असर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो सबसे पहले आपकी एनर्जी मुतासिर होती है। आपने शायद महसूस किया हो कि पहले जहां आप पूरे एतमाद के साथ फ़ैसले लेते थे, अब वहां एतमाद कमज़ोर पड़ने लगा है। छोटी छोटी बातों पर उलझन महसूस होती है, बार बार किसी काम में रुकावट आती है, या अचानक माली या ज़ाती मामलात में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। ये सब ऐसे इशारे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी की नेगेटिव एनर्जी या हसद आपके इर्द गिर्द मौजूद है। एरीज़ अफराद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दूसरों से आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, मगर यही खूबी बाज़ लोगों को नागवार गुजरती है। ऐसे लोग बज़ाहिर मुस्कुराते हैं, मगर दिल में एरीज़ आपकी तरक्की को देखकर बेचैनी महसूस करते हैं। यही अंदरूनी हसद बाज़ औक़ात नज़र बद की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो खामोशी से आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। नज़र बद और हसद के असरात एरीज़ आपकी ज़हनी कैफियत पर बड़े गहरे असरात डालते हैं। आपको बार बार थकन महसूस होती है, नींद का मुकम्मल ना होना, या किसी अनजानी बेचैनी का दिल में पैदा होना, ये सब वो अलामात हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एरीज़ चूँकि आप फितरी तौर पर एक्टिव और पुरजोश होते हैं, इसलिए जब आपकी रफ्तार अचानक कम होने लगे या दिल किसी काम में ना लगे तो समझ लीजिए कि आप पर नज़र बद या हसद का असर हो रहा है। बाज़ औक़ात आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद चंद अफराद का रवैया अचानक बदल गया है, या वो आपकी कामयाबियों को कम तर दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ऐसे हालात में आपको समझ नहीं आती कि असल मसला कहाँ है, मगर दिल के अंदर एक अनजाना बोझ आप लोग ज़रूर महसूस करते हैं। यही वो लम्हा होता है जब आपको अपनी रूहानी हिफाजत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि नज़र बद का असर अक्सर खामोशी से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत दिखाता है। बुर्ज हमल यानी एरीज़ के लिए नज़र बद और हसद का एक और नुमायाँ असर ये भी है कि इनके रिलेशनशिप मुतासिर होने लगते हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ पहले मोहब्बत और हम आहंगी थी, अचानक गलत फहमियाँ शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, दिल में शकूक व शुबहात पैदा होना, या बगैर किसी वाज़ेह वजह के दूरियाँ बढ़ जाना, ये सब नेगेटिव एनर्जी के असरात में शामिल है। ख़ास तौर पर वो लोग जो एरीज़ पहले आपके बहुत करीब हैं, जैसे दोस्त या रिश्तेदार, बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पर भी आपसे हसद का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी तरक्की या खुशी को देखकर खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, और यही एहसास हसद में बदल जाता है। इसका असर आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों के रवैयों पर गौर करें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। एरीज़ अफराद के लिए नज़र बद और हसद की कुछ ऐसी निशानियाँ भी मौजूद हैं जो वक्त के साथ वाज़ेह होने लगती हैं। अगर एरीज़ आप महसूस करें कि आपके अहम काम बार बार आखिरी मरहले में आकर रुक जाते हैं, या आपको ऐसे नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है जिनकी कोई वाज़ेह वजह नज़र नहीं आती, तो ये जान लीजिए कि आपके मामलात पर नज़र बद या हसद आ चुका है। घर का सामान ख़राब हो जाना, मोबाइल या दीगर ज़रूरी चीज़ों का बार बार मसला पैदा करना, या जिस्म में ऐसी थकन महसूस होना जो आराम के बावजूद ख़त्म ना हो, ये सब अलामात बाज़ औक़ात नज़र बद के असर की तरफ इशारा करती हैं। आप चूँकि फितरी तौर
پر جلد فیصلہ لینے والے اور آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اس لیے جب آپ کی رفتار غیر معمولی طور پر سست ہو جائے یا آپ کے اندر کا جوش مدھم پڑنے لگے تو آپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے معاملات اتنے کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گھبرانے کی بجائے اپنے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سے حالات یا کون سی ملاقاتیں آپ کی انرجی کو کمزور کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایریز افراد خود کو نظر بد اور حسد کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے ایریز ضروری ہے کہ روحانی طور پر خود کو مضبوط کریں، اپنے دن کا آغاز پازیٹیو الفاظ سے کریں، صبح نماز فجر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، معوذتین ضرور پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ خاص طور پر صبح کے وقت چند لمحے خاموشی سے اپنے دل کو مضبوط کرنا آپ کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابیاں ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے گریز کریں، کیونکہ بعض اوقات زیادہ اظہار بھی حسد کو دعوت دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو آپ کی خوشی میں مخلص ہوں، آپ کی ترقی سے خوش ہوں۔ اسی طرح گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، روشنی اور ہوا کا مناسب انتظام کرنا اور وقتاً فوقتاً اپنے دل و دماغ کو نیگیٹو انرجی سے پاک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں ایریز، اصل طاقت آپ کے اپنے یقین اور حوصلے میں ہے۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی نیگیٹو انرجی آپ کو زیادہ دیر تک متاثر نہیں کر سکے گی۔ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ نظر بد اور حسد ایک حقیقت ہے، مگر اس سے بھی بڑی حقیقت آپ کی اپنی ہمت اور رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ ایک ایسے زوڈیک سائن سے تعلق رکھتے ہیں جو مشکلات کے سامنے جھکنے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی خصوصیت آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں بتائی گئی نشانیوں میں سے کچھ اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے تو اسے محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات ضرور کریں۔ آنے والے وقت میں ایریز کے لیے کچھ ایسے اشارے اور اہم راز بھی ظاہر ہونے والے ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اس لیے چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے ایسے موضوعات پر بات کریں گے جو آپ کے فیوچر، کامیابی اور روحانی حفاظت سے جڑے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو انرجی آئے اور نیگیٹو انرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔